फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ फुल कोर्ट बनाने की इस्तिदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अदालती छुट्टियां चल रही हैं, फुल कोर्ट सितंबर तक दस्तयाब नहीं। 2 मौक़ों पहले दीगर बेंच मुअत्तल करके फुल कोर्ट बनाए। हमारा काम ठीक है या गलत, इसका फैसला वक्त और तारीख करेगी। हम अल्लाह को जवाबदेह हैं, इसलिए अपना काम जारी रखे हुए हैं। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा कि लतीफ खोसा की शिकायत के बरक्स किसी मुल्जिम के साथ नारवा सलूक नहीं हुआ। फौजी अदालतें कानून के तहत बनी, लेकिन आइन के आर्टिकल 175 से मुस्तस्ना हैं। जस्टिस मुनीब ने रिमार्क्स दिए, अगर ये बात है तो क्या दरख्वास्त गुजारों का इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं हो जाता? बुनियादी हुकूक तो फिर आर्टिकल 175 के तहत कायम अदालतें ही देखेंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा, अपील के हक से मुताल्लिक GHQ से मजीद बात करूंगा। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन का फरोग वक्त की जरूरत। मुश्किल हालात में तुर्किया की मदद और ताउन को नहीं भूल सकते। वज़ीर-ए-आज़म का कराची में पाक बहरिया के जहाज PNS तारिक की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। कहा, PNS तारिक की पाक बहरिया बेड़े में शमूलियत से समुद्री दिफा मजबूत होगा। CPEC गेम चेंजर्स मंसूबा है जिस पर तेजी से काम जारी है। गवादर को भी तिजारती मरकज बनाएंगे। तुर्किया के नायब सदर जौदत यलमाज ने दहशतगर्दी को आलमी अमन के लिए खतरा करार दे दिया। कराची में तकरीब से खिताब में कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात की भरपूर हिमायत करते हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत से मजबूत तर हो रहे हैं। सैलाब में जहां तुर्किया ने पाकिस्तान की मदद कही, वहीं ज़लज़ले में पाकिस्तान का ताउन मिसाली था। चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस में ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन हुकाम को 4 अगस्त को तलब कर लिया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, आपकी दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी थी, फिर भी हमने सुना और ऑर्डर दिया। हैरत है, आपने फिर भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। ख्वाजा हारिस ने कहा, हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना नहीं दिया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट आए हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, हो सकता है जो रिलीफ आप मांग रहे हैं हाई कोर्ट उस पर फैसला कर दे। केस की समाअत 4 अगस्त तक मुलतवी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन PTI पर 22 अगस्त को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI के वकला की गवाहन की लिस्ट मुस्तरद। जज ने रिमार्क्स दिए, मुल्जिम के वकला गवाहन को केस से मुतालिक साबित करने में नाकाम रहे। अगर कल फरीकैन हतमी दलाइल नहीं देते तो फैसला महफूज कर लिया जाएगा। अदालत ने फरीकैन को हतमी दलाइल के लिए कल तलब कर लिया। केस की समाअत कल 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई। तोशाखाना केस में राह फरार इख्तियार करने की कोशिश की जा रही है। कभी एक बहाना तो कभी दूसरा बहाना किया जाता है। मुआमले खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 40 में से सिर्फ 3 पेशियों पर मुल्जिम की हाजिरी लगी। कल मुल्जिम ने डिटाई से कह दिया, मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी ने तहरीफ भेजे। 35 सवाल पूछे गए, लेकिन मुल्जिम के पास कोई जवाब नहीं था। चेयरमैन PTI को नाअहल करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं। ये अपनी इंतहा पसंद सियासत की वजह से पहले ही नाअहल हो चुके। वफाकी वजीर सेनेटर शहरी रहमान का ट्वीट। कहा, चेयरमैन PTI अपनी तलाशी दें, जैसे 4 साल मुखालिफिन की तलाशी ली। पहले कहते रहे मैंने तोशाखाना के तहाइफ नहीं बेचे, अब कह रहे हैं मिलिट्री सेक्रेटरी के जरिए तहाइफ बेचे थे। तोशाखाना में हकायक मंजर आम पर आने के बाद चेयरमैन PTI ने कई बार यू टर्न लिए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तकर्रुर के लिए शहबाज शरीफ का आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुजव्विज़ा नामों और निगरान सेटअप पर मुशावरत। आइन और कानून के मुताबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तकर्रुर का अमल मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातों का आज मुशावरत का भी इम्कान। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज की सदारत में अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट का इजलास भी होगा। 22 अगस्त तक इलेक्शन का शेड्यूल आ जाएगा। एक बड़ी जमात के खिलाफ केसेस से अच्छा तासुर नहीं जाएगा।
हमको केस निपटाना चाहते हैं। असद उमर के इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमने जो बातें की वो तनकीद हैं, तौहीद के जुमरे में नहीं आती। तौहीन पर कार्रवाई का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को है। मुझसे नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ बयान लेने की कोशिश की गई। मुझे नवाज शरीफ का साथ देने पर सजा दी गई। नून लीग के रहनुमाओं को चुन चुन कर नाअहल किया क्या। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मैं आज सियासत में हिस्सा ले सकता हूं लेकिन साकिब निसार अवाम को मुंह नहीं दिखा सकते। तलाल चौधरी की 5 साल के लिए नाअहली की मुद्दत आज खत्म हो गई। मरियम औरंगजेब की मुबारकबाद, कहा तलाल चौधरी अपने जमीन ही नहीं वक्त और आवाम की अदालत में सुरखरू हुए। नाहक सजा देने वाले आवाम और तारीख की अदालत में ताहयात नाअहल हो चुके। घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर मुबैना तशद्दुद के खिलाफ अज खुद नोटिस देने की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ह्यूमन सेल में दायर। इस्लामाबाद जुडिशल अकेडमी के इंतजामी अफसर के खिलाफ भी महकमाना कार्रवाई की इस्तदा। इस्लामाबाद की अदालत ने मरकजी मुलजिमा सोमिया आसिम की 7 अगस्त तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली थी। तशद्दुद की शिकार कमसिन घरेलू मुलाजिमा रिजवाना की हालत में मामूली बेहतरी। डॉक्टर्स के मुताबिक सांस देने में दुश्वारी के बायस हालत तशवीशनाक हो जाती है। 3-4 दिन हालत ठीक रही तो रिजवाना रिकवरी के फेज में दाखिल हो जाएगी। कायमा कमेटी खजाना का स्टेट बैंक की ट्रफ कर्जों के हवाले से रिपोर्ट अदम इत्मीनान का इजहार। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि आज के दौर में ये रकम 85,000 करोड़ रुपए बनती है। ये रकम सनतकारों की बजाय किसानों को मिलती शोबा ज़राअत बेहतर होता। बर्चीज ताहिर का एहतजाजन वॉकआउट, कहा IMF से $1 करोड़ के लिए वज़ीर आज़म और वज़ीर खजाना ने पापड़ बेले। कौम को बताया जाए वो कौन से 628 लोग हैं जिनको कम शरह सूद पर कर्ज दिया गया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के दरमियान तिजारत में तारीख रकम माल बरदार ट्रक काजाकिस्तान से अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। सफारती जराये के मुताबिक नेशनल लॉजिस्टिक सेल पाकिस्तान और काजाकिस्तान के दरमियान तिजारत को महफूज तरीके से यकीनी बनाएगी। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 399 पॉइंट्स का इजाफा, 48,629 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर की कीमत में ₹1.46 का इजाफा, 289 रुपए पर ट्रेडिंग। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत ₹2 बढ़ गई, 292 रुपए पर ट्रेडिंग। क्वेटा के इलाके स्पिनी रोड पर नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ बहक। एहलकार की शनाख्त मोहम्मद जवाद के नाम से हुई। नाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। गुज़िश्ता रोज दमा के लिए फायरिंग वाक़े में मुबैना नाअहली पर SHO मुअत्तल शाह आलम में गुज़िश्ता रोज फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक हुए थे। अमेरिका की बाजोड़ हमले की मजम्मत, जानी नुकसान पर गहरे दुख का इज़हार। तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। किसी भी मुल्क को ऐसी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का शिकार नहीं होना चाहिए। दहशतगर्दी के वाक़यात तमाम पुरअमन और जमहूरी मुआशरों की तौहीन है। दहशतगर्द गिरोहों के मुश्तरका खतरे से निपटने के लिए पाकिस्तान से मिलकर काम करने का अज़्म रखते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से नीदरलैंड की सफीर मिस हैनी डी वायरस की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने कहा नीदरलैंड के सरमायाकारों के लिए सिंध में फिशरीज और वाटर सेक्टर में मौके हैं। हैनी डी वायरस ने कहा कि नीदरलैंड के पानी के माहिरीन सितंबर में आएंगे। नीदरलैंड और सिंध हुकूमत का पोल्ट्री की सनत की तरक्की के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। मेयर कराची ने नीदरलैंड की सफीर को KMC की जानिब से यादगारी शील्ड पेश की। सिंध हुकूमत का खवातीन के लिए मखसूस पिंक बसों के लिए खवातीन ड्राइवर्स को ट्रेनिंग देने का फैसला। सिंध मास ट्रांसिट अथॉरिटी का पीपल्स बस सर्विस के लिए सब्सिडी देने पर गौर। शर्जील मेमन कहते हैं खवातीन को हर शोबे में बाख्तियार बनाना बिलावल भुट्टो का विजन है। माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस शुरू होने से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट्स का इफ्तिताह कर दिया।
जब तक इंतखाबात नहीं होते हम हुकूमत चलाएंगे, सबको मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए अपना हिस्सा डालना होगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का डॉक्टर से खिताब, कहा सर्विसेज अस्पताल की खराब हालत पर इंतहाई दुख हुआ। डॉक्टर्स नहीं बल्कि हुकूमत जिम्मेदार है। मैं तो किसी दुश्मन को भी सर्विसेज अस्पताल न भेजूं। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में राह चलती लड़की से नाज़ेबा हरकत का एक और संगीन वाकया। सफेद टोपी पहने मोटरसाइकिल सवार शख्स बुर्का पोश खातून के साथ नाज़ेबा हरकत के बाद फरार। कराची में एक माह के दौरान राह चलती खवातीन के साथ गैर अखलाकी हरकतों का ये तीसरा वाकया है। मुतासरा लड़कियों के अहल खाना और अहल इलाका का मुलजमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। सिंध भर में नए तालीमी साल का आगाज। मार्केट में किताबों की किल्लत, कीमतों में इजाफे ने तुलबा और तालिबात के लिए तालीम का हुसूल मुश्किल बना दिया। कराची के तुलबा नई किताबें न मिलने के बायस पुरानी किताबें खरीदने पर मजबूर। पुरानी किताबों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। खैबर पख्तूनख्वा से रवा साल का दूसरा पोलियो केस सामने आ गया। महकमे सेहत के मुताबिक बनू के रिहायशी 3 साल बच्चे में पोलियो टाइप 1 वायरस की तस्दीक हुई। वालिदैन बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार कर दिया। सूबे में कांगू वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 14 हो गई। 11 अफराद का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा जबकि 3 का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। कांगू वायरस से अब तक 4 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। लीबिया में इंसानी स्मगलर्स के गोदामों पर छापे। यूरोप जाने की कोशिश करने वाले 385 पाकिस्तानी बाजियाब। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बाजियाब अफराद में बच्चे भी शामिल हैं। तमाम अफराद को पुलिस हेडक्वार्टर्स मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तानी शहरी गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने के इरादे से लीबिया पहुंचे थे। स्मगलर्स ने अपनी हिरासत में लेकर रिहाई के बदले तावान मांगा था। दरिया सतलुज में तुगयानी झांगड़ा शर्की में जमींदारा बंद टूट गया। सैकड़ों एकड़ पर काश्त, कपास, तिल, मूंग की फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। पानी तेजी से झांगड़ा शर्कई, भावलपुर, घलवा की बस्तियों की जानिब बढ़ने लगा। कसूर के मकाम पर दरिया सतलुज में मुल्हिका इलाकों में एक बार फिर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। दर्जनों देहातों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। 20,000 देहातों में जानवरों के चारे की किल्लत। किसान जिले इंतजामिया की राह तकने लगे। आम शाराए पानी में बह जाने से कई फीट पानी जमा हो जाने से इलाका मकीनों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना। पीटीएमए की पंजाब के मुख्तलिफ अजला में अगले 24 घंटों में तूफानी बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी के नाललई में भी तुगयानी का खदशा। इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। महकमा मौसमियात की कराची में अगले 3 रोज हल्की बारिश की पेशगोई।